जितने भी हम आपको असाइनमेंट बोले हैं, आपने कोशिश की उन असाइनमेंट को पूरा करने की, बहुत अच्छी बात है। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट ये है कि आप रोजाना का एक पेज, जो भी सब्जेक्ट आपको दिलचस्पी का है, आप अगर कोई अखबार का सफ़ा लेना चाह रहे हैं तो अखबार का सफ़ा लीजिएगा। कोई मैगजीन है, उर्दू में, उर्दू की बात कर रहा हूँ मैं, कोई मैगजीन है जी तो सर। वो लीजिएगा, या कोई कहानी की किताब है जो आपको पसंद आती है तो उस किताब को लीजिएगा और उसको सामने रख के एज इट इज नकल कीजिएगा। उसको जब आप सामने रखकर नकल करेंगे तो जो चीज़ मैं महसूस कर रहा हूँ आपकी स्क्रिप्ट में, थोड़ी बहुत जो कमियां हैं लिखते वक्त, जो दिक्कत है आपको, वो आपकी दूर हो सकती है। और जी लिखिए, सर। ये कोई ज़्यादा आपके लिए मुश्किल काम नहीं। अगर आप एक रफ नोटबुक ले रहे हैं तो आप उस पर डेट ज़रूर डालिएगा कि किस दिन आप अपना वो लिखने का असाइनमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे आज तारीख है 21 जनवरी। 21 जनवरी को अगर आप सुबह 10 बजे लिखने बैठे हैं तो आपको एक ही पेज लिखना है, और एक पेज में मेरे हिसाब से मैक्सिमम भी आपको 20 लाइन, मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं, 20 20 लाइन से ज्यादा लिखना नहीं होता है। ठीक है, 20 से ज्यादा भी अगर हम फर्ज कर लेते हैं, मान लेते हैं 25 आपको लाइन्स, उर्दू में उसको लाइन को बोलेंगे सतर, लाइन, शतन। छोटे छोटे जो सतर, सीन तोए रे, सतर। सीन तो पर शतन। ठीक है, 70। तो आप अगर आज 21 जनवरी को स्टार्ट कर रहे हैं, समझिए आप हमारी क्लास खत्म होने के बाद 10:30 बजे या 10:15 बजे जब आप बैठेंगे तो टाइम डाल लीजिए, डेट डालिए पहले आप, उसके बाद टाइम डाल दीजिए, एट व्हाट टाइम यू आर स्टार्टिंग टू राइट दैट पेज। सामने आपको किसी भी नोटबुक से, अखबार से, किताब से, किसी भी उर्दू की, उससे आपको नकल करना है। कोशिश ये कीजिए कि जो कुछ आप किताब में देख रहे हैं उसको एज इट इज नकल कीजिएगा। तो आप स्टार्टिंग टाइम डालेंगे कि 10:15 पर आपने शुरू किया था और आपका डे वन था, डे वन इज 21 जनवरी। और जब खत्म हो जाए आपकी वो पूरी एक पेज की एक्सरसाइज, तो नीचे फिर टाइम भी लिख लीजिएगा आप, या ऊपर ही डाल लीजिए कि 15 मिनट हुए, 10 मिनट हुए, जो भी हुए। और ये एक्सरसाइज विदाउट एनी गैप, कोई उसमें नागा नहीं होना चाहिए। आप 30 डेज, 30 दिन तक कंटिन्यू कीजिएगा। वो रफ नोटबुक, आप एक ही नोटबुक बनाइएगा और उसमें जब भी आप शुरू करेंगे डेट डालेंगे, पहली चीज जिस दिन आपको एक्सरसाइज कर रहे हैं, और उसमें कंटिन्यूटी होनी चाहिए। फिर उसके बाद आप टाइम लिखेंगे कि किस टाइम पर आपने शुरू किया है। और आप अगर 30 दिन ये एक्सरसाइज करते हैं तो आप खुद जब सफा पलटाकर, पेज पलटाकर फर्स्ट डे का परफॉर्मेंस देखेंगे और डे 30वें दिन का परफॉर्मेंस देखेंगे, आप खुद ही जब अपने सामने नोटबुक देखेंगे आपके चेहरे पे खुद मुस्कुराहट आ जाएगी कि वाकई कि भाई पहले दिन कितना टाइम लगा, और पहले दिन मैंने कैसे लिखा, और फिर आज तीसरे दिन कैसे लिखा। क्यों कि ये छोटी छोटी कमियां हैं, अगर हम कंटिन्यू ये प्रैक्टिस करेंगे ना, तो फिर समझिए कि आपसे बेहतर कोई नहीं लिख सकता, आपसे अच्छा कोई समझ नहीं सकता, आपसे अच्छी किसी की जबान नहीं हो सकती। अब ये है कि आप ऐसा सब्जेक्ट ले लीजिए, आपको कहानी की किताब पसंद है तो कहानी की किताब ले लीजिए, मजहबी किताबें पसंद है तो मजहबी किताब ले लीजिए, कोई जासूसी की उर्दू में कोई नावल है वो आप पढ़ना पसंद करते हो वो ले लीजिएगा। ताकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि वो लिखते वक्त आपकी दिलचस्पी भी रहे उसके अंदर। मैं आपको कोई सब्जेक्ट आइडेंटिफाई कर दूं, ये किताब पढ़िएगा, लेकिन आपको उसमें दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि ये एक्सरसाइज क्या है, इसको मॉनिटर भी आप ही करना है, इस एक्सरसाइज को कोई देखने वाला नहीं है। तो आप अगर ये इरादा कर लें, ये तहैया कर लें, ये रेजोल्यूशन पास कर लें कि मुझे रोजाना ये एक्सरसाइज करना है, डेफिनेटली इट विल बेनिफिट यू, यू योर सेल्फ विल रियलाइज, आप खुद इस बात को महसूस करेंगे कि मेरी रोजाना एक पेज लिखने की जो एक्सरसाइज है, वो एक्सरसाइज से मुझे फायदा हो रहा है। तो अजीज तालिब इल्म, हम और कोई हैं, और एक साहब हैं, उनका नंबर मेरे पास सेव नहीं है या उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है, उन्होंने भी आज मुझे भेजा था व्हाट्सएप पर एक न्यूज़, जो उन्होंने ह्यूमन इंटरेस्ट की न्यूज़ पढ़ी थी, और कल की क्लास में हमने जैसे डिस्कस किया था उस हवाले से उन्होंने मुझे वो न्यूज़ फॉरवर्ड की थी, शायद वो नहीं है। अभी फ़िलहाल हमारी क्लास में सिर्फ 3 ही तलबा नज़र आ रहे हैं।
जसारत, कल क्यों गायब थे आप? वो सर काम मेरे सर, तो गांव में तो खेत खलिहान काम के वही निकल गए। तो बाद में पता चला कि सर का किला चला है, लेकिन हम ज्वाइन नहीं कर पाए थे। हाँ, मैं जो कोशिश हूँ, करेंगे लेकिन हाँ, यूट्यूब में नहीं आया था। मैं सारे बच्चों में बदनाम हूँ, बच्चों का बुरा चाहता हूँ मैं, ठीक है? नहीं, तो ऐसी बात नहीं। कोशिश कीजिएगा कि आप अटेंड कीजिएगा। अच्छा, कल की क्लास से मसला ये रहा कि क्लास जब मैं स्टार्ट किया तो साउंड का प्रॉब्लम हुआ। हालांकि उसके बाद मैंने कोशिश की क्लास रिकॉर्ड हो, लेकिन मुझे अभी तक एक जो रिकॉर्डिंग मिली है उसमें साउंड नहीं है, दूसरी रिकॉर्डिंग है नहीं। वरना मैं वो क्लास को भी यूट्यूब पर अपलोड करता और आपके ग्रुप में सबके साथ शेयर करता। हमारा मकसद क्या है कि भाई जो भी तलबा क्लास अटेंड कर रहे हैं उनको समझ में आना चाहिए। अजीज तालिब इल्मों, आज की क्लास का हम बाकायदा आगाज करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम से। और किसके नाम से करेंगे हम? जो इस दुनिया का बनाने वाला है, जिसके कब्जे में हम सब की जान है, वही रोज़े महशर का भी मालिक है। उसके नाम से हम शुरुआत करते हैं ताकि हम उससे आफियत तलब कर सकें, ताकि हम उससे नफ़े वाला इल्म तलब कर सकें, ताकि हम उससे बीमारियों से पनाह मांगे, बलायात से पनाह मांगे, परेशानियों से पनाह मांगे और नेमतों की नाशुक्री करने से बचे। ये सारी चीज़ें हैं जिसके लिए हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करते हैं। अजीज तालिब इल्मों, हमारी जो कल की क्लास का मौजू था, आज भी हम उसी मौजू पर बात करेंगे। नंबर एक वजह कि कल की क्लास में हमारा मौजू जो था वो अभी तशफ़ी बख्श, व्हाट आई फील, ये मेरी दानिश में आप तलबा ने तो सवाल नहीं किया, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उसका एक मरतबा फिर से रिवीजन होना चाहिए, उस मौजू पर मजीद बात होनी चाहिए ताकि आप लोगों को बेहतर तौर पर समझ में आ जाए। दूसरी चीज़, कल किसी तकनीकी खराबी से इब्तिदा में मेरी आवाज़ आप लोगों तक नहीं पहुंची। जब मैंने फिर से दोबारा लॉग इन किया उसके बाद शायद क्लास रिकॉर्ड नहीं हो सकी। उस वजह से भी मैं आज उसी मौजू पर दोबारा बात कर रहा हूँ ताकि क्लास के एंड पर, क्लास खत्म होने के बाद कुछ रिकॉर्डेड सबक भी रहे ताकि मैं उस सबक को, उस लेसन को यूट्यूब पर भी अपलोड कर सकूं, जिससे उन तलबा का फ़ायदा हो सके जो आज की इस लाइव क्लास में हाजिर नहीं। कबल इसके कि मैं आगे बढ़ूं, मैं थोड़ा सा आप तलबा से चाहूँगा कि कुछ सवालात करूं। कि ये पहला सवाल ये है कि ये बताइए कि आपकी और कौन सी क्लासेस हो रही हैं, किस पर्चे की? जी सर, हुसैन सर का क्लास चल रही है। अच्छा, आज भी है क्लास? जी, हो सकता है उसका रात में है 7 बजे से। जी जी, चलिए ठीक है। और दूसरे डिपार्टमेंट में आपको तो एक पर्चा मैं पढ़ा रहा हूँ, एक हुसैन सर पढ़ा रहे हैं, इसके अलावा भी आपको पर्चे हैं, उन पर्चों के मुतालिक बताइए। सर उर्दू सब्जेक्ट है, मैंने लिया है। हम्म, नहीं नहीं, कब होगी उसकी क्लास? अच्छा, आपने एक सब्जेक्ट लिया है उर्दू का। यस सर। अच्छा, आपको इल्म नहीं है कि उसकी क्लास कब से होगी? नहीं सर, इल्म नहीं है कि मेरी क्लास कब से होगी या फिर हो रही है कि नहीं हो रही। जी, अच्छा ठीक है। सबीना, आपका और दूसरे पर्चे कौन से हैं? जी सर, उर्दू और इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल। अच्छा, उर्दू की हो रही है क्लास? नहीं सर। और इंग्लिश की? हो रही है सर। अस्सलाम वालेकुम। नहीं एक सर। एक मिनट, जिनसे हम पूछे ना बराए करम, कल की क्लास में भी इस तरह का एक वाकया हो चुका है। तो चूंकि शायद अमान थे या नहीं थे, उन्होंने हम बात कर रहे हैं सबीना से, तो चाहेंगे कि भाई जिनसे पूछा जाए वही जवाब दें। तो सबीना, दूसरा जो पर्चा है इंग्लिश का वो क्या है? इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल। उसकी भी नहीं हो रही है क्लास? नहीं सर, दो ही जी, क्लासें हो रही हैं सर। तो अब कोशिश ये कीजिएगा कि हुसैन सर जो है वो हमारे कोऑर्डिनेटर हैं। हुसैन सर तलबा के इस तरह के मसाइल को अ, शायद हल करें, तो आप सर से रिक्वेस्ट कीजिएगा। फ़ोन करने का भी एक टाइम होता है, या फिर आप मैसेज के सर ज़रिए से मैंने मैसेज किया था। जी सर से जो है जी सो सर। मदद मांगिएगा कि सर ये दो पर्चे हमने लिए थे, उन पर्चों की क्लास कहाँ हो रही है या कैसे हो रही है, हमें उसका इल्म नहीं। आप बराह मेहरबानी
इस सिलसिले में हमारी मदद फरमाएं। ठीक है। जी सर। तो अजीज तालिब इल्मों, हम इन तमहीदी बातों के बाद हमारी क्लास के आज के जो असल मौजू है उस मौजू की तरफ चलते हैं। हमारी आज की क्लास का मौजू बिल्कुल वही मौजू है जो हमने कल की क्लास में पढ़ा था, गुजरा हुआ कल। ह्यूमन इंटरेस्ट की स्टोरीज, यानी वो खबरें। जैसे मैं अपनी बात को ह्यूमन इंटरेस्ट की स्टोरीज पर बात करने से पहले आपको वो बुनियादी बातें दोहराना मुनासिब समझता हूँ। नंबर 1 कि खबरों को दो बड़े जुमरों में, जुमरे कैटेगरीज, खबरों को दो बड़े जुमरों में तकसीम किया जा सकता है। अखबारात की खबरों को अगर हम उठाकर देखें, अखबारात की खबरों का अगर हम कंटेंट देखें, अखबारात में शाया होने वाले मवाद का हम तज्जिया करें, तो उसको दो बड़े जुमरों में, दो बड़े सेक्शन में, दो बड़े कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। एक तो हार्ड न्यूज़ और दूसरा है सॉफ्ट न्यूज़। अजीज तालिब इल्मों, आप, मुझे उम्मीद है कि आप में से हर तालिब इल्म रोज़ाना सुबह अव्वल वक्त अखबार पढ़ रहा है। तो आज के सभी अखबारात ने जिस खबर को अपने पहले पन्ने पर, पहले सफ़े पर, फ्रंट पेज पर जगह दी है, वो अमेरिका में नए सदर जॉय बाइडेन की हलफ बर्दारी की खबर है। इस खबर में सुर्खी में ये बतलाया गया कि सदर अमेरिका के नौमुंतखब सदर जॉय बाइडेन ने अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया है। उनके साथ नायब सदर के तौर पर कमला हैरिसन ने भी अपना ओहदे का हल्फ उठाया है। अजीज तालिब इल्मों, ये हार्ड न्यूज़ है, ये खबर जो है हार्ड न्यूज़ है। लेकिन इस खबर के साथ हिंदुस्तानी अखबार में बहुत सारी खबरें और भी छपी हैं। लेकिन अब आप हम आपको समझा रहे हैं खबरों की दो बड़ी कैटेगरीज क्या होती हैं। एक होती है हार्ड न्यूज़, दूसरी होती है सॉफ्ट न्यूज़। हार्ड न्यूज़ क्या होती है, मैंने आपको उसकी मिसाल दी। अब इसी हवाले से, इसी मौजू पर एक सॉफ्ट न्यूज़ भी हो सकती है। आप जैसा कि सभी तलबा जानते हैं, मुझे उम्मीद है, क्यों कि अखबार पढ़ने वाला, जर्नलिज्म का हर स्टूडेंट इस बात से वाकिफ है कि अमेरिका के जो नायब सदर खातून है, अमेरिका की पहली खातून नायब सदर, वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिसन के आबा का, कमला हैरिसन के वालिदैन का ताल्लुक हिंदुस्तान से है। तो इस पस मंजर में ये खबर, और अखबारात ने, मीडिया ने इसको पहले भी शाया किया है, पहले भी इस जाविये को हाईलाइट किया है। तो एक खबर उस हवाले से भी हो सकती है कि कमला हैरिसन ने जब अमेरिका में नायब सदर के तौर पर हल्फ लिया है, तो कमला हैरिसन के वो रिश्तेदार जो हिंदुस्तान में रहते हैं वो कैसे महसूस कर रहे हैं, या फिर कमला हैरिसन ने हिंदुस्तान में अगर कुछ वक्त बिताया था, या उन्होंने हिंदुस्तान की जब विजिट की थी, उस हवाले से कुछ बातें सॉफ्ट स्टोरी के तौर पर शाया की जा सकती हैं। तो अखबार में जो खबरें, कौन सी खबरें छपना चाहिए, कौन सी खबरें नहीं छपना चाहिए, उसका फैसला अखबार में न्यूज़ एडिटर करता है, जो सीनियर होता है अखबार में। कॉपी एडिटर के तौर पर जब कोई शख्स बहुत अरसे तक काम करता है, तो उसकी सीनियरिटी की बुनियादों पर, उसके तजुर्बे की बुनियादों पर उसको न्यूज़ एडिटर की जिम्मेदारी दी जाती है, जहां पर वो तय करता है कि कौन सी खबरें शाया की जानी चाहिए, कौन सी खबरों की मनसूबाबंदी की जानी चाहिए, कौन सी खबरों को ढूंढ निकाला जाना चाहिए, किन मौज़ूआत पर इदारिये शाया होने चाहिए, किन मौज़ूआत पर ओपेड पेज आर्टिकल शाया होना चाहिए। अजीज तालिब इल्मों, ये इस्तिलाह अंग्रेजी इस्तिलाह है, ओपेड पेज, OPED, ओपेड पेज, PAGE। इसको हम बिल्कुल वैसे ही अंग्रेजी का हूबहू इस्तेमाल करेंगे, इसको हम कहेंगे ओपेड पेज। तो अखबार का जो न्यूज़ एडिटर है वो इस बात का भी फैसला करता है कि ओपेड पेज पर किस तरह के मज़ामीन शाया होने चाहिए। मुझे उम्मीद है कि जब मैं मज़ामीन की बात कर रहा हूँ तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये अखबार में कौन सा सफ़ा है जिस पर मज़ामीन शाया होते हैं। अगर आप रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा देखें, अगर आप इनकलाब अखबार देखें, तो उस अखबार में, या आप अखबार मुंसिफ देखें, उस अखबार में क्या होता है, एक तो इदारिया होता है,
एडिटोरियल अंग्रेजी में उसको कहते हैं, उर्दू में इदारिया। और मेरे हिसाब से मैं अगर उन तलबा के लिए जो बहुत ज़्यादा हिंदी जानते हैं उनके लिए अगर बताऊं, तो आप में से अगर मैं गलती करूं तो आप तलबा भी निशानदेही कर सकते हैं। इदारिये को, एडिटोरियल को हिंदी में क्या कहते हैं? संपादकीय। कोई बता सकते हैं आप में से इदारिये को हिंदी में क्या कहते हैं? सबीना। शमा, परवीन। जी। हम क्लास लाइव है तो हम चाहते थे कि आप लोग जवाब दें। ठीक है, तकनीकी मसला भी हो सकता है, और टीचर जब इस तरफ से क्लास में मुसलसल बोला जा रहा है तो मुझे नहीं मालूम कि उस तरफ तलबा इस क्लास में कैसे शरीक हो रहे हैं। उन्होंने लॉगिन किया है और फिर अपने किसी काम में मसरूफ हो गए, तो फिर ये बड़ी अच्छी बात नहीं है। जी सर, मुझे आपकी आवाज नहीं आई थी। जी। अखबार में जो एडिटोरियल शाया होता है, उस एडिटोरियल को हिंदी में क्या कहते हैं? सर, संपादक या संपादकीय? जी, हिंदी संपादक। नहीं, मेरे हिसाब से संपादकीय। कोई दूसरे तालिब इल्म बताएं। अब्दुल्ला सलाम, अमान खान। सर शायद संपादकीय, शायद पे भी आज की क्लास में सबक होगा, मुझे याद दिलाइए। शायद पे भी मुझे बोलना है। शायद। अमान खान। शाहिदुल अहसन। शाहिद उल अहसन। चलिए ठीक है, हम ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं कर सकते, हम आगे बढ़ते हैं। आप उसको चेक कर लीजिएगा। अंग्रेज़ी में भी हम आपको बता, चूँकि हिंदी में जानना चाहिए, अच्छी बात है, हमारी जनरल नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर नहीं, आपकी आवाज़ सुनाई नहीं दी, आप चेक कर लीजिएगा। तो हमारा जो मौजू था, जिस टॉपिक पर हम बात कर रहे थे, वो ओपेड पेज है। ओपेड पेज से मुराद उसका एक फुल फॉर्म है अपोजिट पेज टू एडिटोरियल पेज। OPED, OPED. OP stands for opposite, ED stands for editorial. Opposite page to editorial page is called as OPED page. और इस तरह का सवाल आप लोगों का एक सेक्शन होता है, किसी दिन आप लोग मुझे याद दिलाइएगा, तो मैं क्वेश्चन पेपर जो है वो आप लोगों किसी भी बीए के लेवल का क्वेश्चन पेपर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा मैं, ताकि आपको जो एग्जामिनेशन का पैटर्न है वो भी मालूम हो जाए कि एग्जामिनेशन का जो यूनिवर्सिटी का पैटर्न है, मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का, ये इस तरीके से बनाया गया है कि कोई भी तालिब इल्म फेल नहीं हो सकता। किसी भी तालिब इल्म के लिए इन इम्तिहानात में जो सेमेस्टर के मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में होते हैं, उसमें फेल होना मुश्किल है। अब अगर कोई तालिब इल्म खुद ही इस बात का तहैया कर ले, खुद ही ये सोच के बैठे कि मुझे फेल होना है, तो उसको कोई मदद नहीं कर सकता। तो मैं पैटर्न के हवाले से थोड़ा सा आप लोगों को ये बतलाना चाहूँगा कि इस पैटर्न में जो सेक्शन नंबर 1 होता है, अच्छा, एग्जामिनेशन पैटर्न में सेक्शन 1 पर बात करने से पहले मैं ये बता दूं कि आपके ये पिछली क्लास में भी, हम पिछली क्लासों में किसी एक क्लास में हमने इस हवाले से बात की थी कि 30 मार्क्स तो इंटरनल असेसमेंट होते हैं। जैसे मैंने कल की क्लास में असाइनमेंट दिया था, ह्यूमन इंटरेस्ट की स्टोरी क्या है उस पर आप लिखिएगा। असाइनमेंट नहीं था, लेकिन लिखने की एक्सरसाइज दी थी। ऐसे ही टीचर क्या करता है, पर्चे के दौरान एक एक्सरसाइज देता है जिस पर उसे लिखकर जमा करने को कहता है, और ये भी ऐलान करता है कि ये असाइनमेंट है, ये टेस्ट है। तो 30 मार्क्स का क्लास के दौरान ही इम्तिहान हो जाता है। जब हमारा कोर्स हम पढ़ रहे हैं उसी दौरान उसका इम्तिहान हो जाता है। 15 उसके मतलब 2 इम्तिहानात होने होते हैं 15-15 के। तो तालिब इल्म की सहूलियत के लिए क्या करते हैं टीचर्स, 3 इम्तिहानात लेते हैं। दैट मीन्स 45 मार्क्स हो गए, लेकिन वहां पर जो मार्क्स आपको ऐड करने हैं वो सिर्फ 30 मार्क्स से करने हैं। तो क्या करते हैं, 3 जो इम्तिहानात हैं, 3 में से जो 2 बेस्ट आप लोगों ने स्कोर किए, जैसे फर्स्ट इम्तिहान है
आपको सही से तैयारी नहीं हुई, अच्छा मुजाहरा नहीं हुआ, और फर्स्ट एग्जाम में आपने सिर्फ 7 मार्क्स लिए आउट ऑफ 15, लेकिन उसके बाद 2 टेस्ट या असाइनमेंट हुए, उसमें आपने क्या किया, 15 में से 12 मार्क्स लिए, एक में 12 लिए हैं, एक में 13 लिए हैं, तो अब आपके पास 3 मार्क्स आ गए, 7, 12 एंड 13। तो इसमें क्या होगा कि 2 जो बेस्ट मार्क्स हैं वो काउंट होंगे आप तलबा की सहूलत के लिए। तो इसमें कोशिश ये कीजिए, कभी डर कर भागिए मत कि कोई चीज आपको समझ में नहीं आ रही। सभी टीचर्स, आप अगर सवाल पूछेंगे, अच्छा सवाल पूछने का एक तरीका होता है, सलीका होता है, तो आप उस चीज को लिहाज रखेंगे और टीचर से सवाल पर जब आप पूछेंगे तो हर टीचर आपकी गाइड करेगा, चाहे वो इंग्लिश का हो, उर्दू का हो, कोई भी आप सब्जेक्ट ले, सभी टीचर्स तलबा की मदद करना चाहते हैं। हाँ, अब एक उसमें जो कंडीशन है वो ये है कि सवाल पूछने का भी कोई वक्त होना चाहिए। ऐसे नहीं कि रात 11 बजे आपको नेटवर्क मिला या फोन मिला उस वक्त आप मैसेज करें, तो शायद टीचर्स आपका जवाब नहीं दे सके। और फिर मोबाइल फोन पर जब आप बात कर रहे हैं तो उस वक्त आपको ये भी सोचना चाहिए कि आप जिस टीचर को फोन कर रहे हैं क्या वो आपसे बात करने की पोजीशन में है या नहीं। हो सकता है वो उस वक्त गाड़ी ड्राइव कर रहा हो सकता है उस वक्त कोई मीटिंग में बैठा हो। तो थोड़ा सा का आप अखलाक और आदाब का लिहाज कर लें तो आपको टीचर जरूर हेल्प करेगा। तो अजीज तालिब इल्म, हमारा जो मौजू था ओपेड पेज, और उस मौजू के हवाले से हम बता रहे थे कि आपका जो पहला सेक्शन है एग्जाम पेपर में, एग्जाम के पैटर्न में, फर्स्ट सेक्शन में फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स करना है आपको, यानी वन वर्ड आंसर, या तो ईयर लिखना होता है या फिर किसी चीज का नाम लिखना होता है। पीसीआई का फुल फॉर्म क्या है, पीसीआई क्या है, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, इस तरह के सवाल। तो वैसे कैटेगरी में उस सेक्शन में सवाल आ सकता है, ओपेड पेज से क्या मुराद है, ओपेड पेज किसको कहते हैं। तो उसका जवाब क्या होगा, अपोजिट पेज टू एडिटोरियल पेज इज ओपेड पेज। इदारती सफ़े का बिल्कुल मुकाबिल जो सफ़ा होता है, अपोजिट, उसके बिल्कुल सामने वाला जो सफ़ा होता है वो सफ़ा ओपेड पेज कहलाता है। तो अजीज तालिब इल्म, न्यूज एडिटर, अगर आप लोग क्लास में हमारे साथ होते तो हम आपसे ये सवाल करते हैं कि आप हमें हेल्प करें, आप बताएं। माफ कीजिएगा कि आप लोग ये बताएं कि हम मिसाल आपको देते हैं तो तालिब इल्म क्या करता है, मिसाल में खो जाता है, उसको वाकया बताया जाता है तो वो वाकये में खो जाता है। वाकया हमारा सबक नहीं होता, हमारा सबक कुछ और होता है। उस सबक को समझाने के लिए, उस सबक को एक्सप्लेन करने के लिए हम वाकयात बताते हैं, मिसालें देते हैं, और मिसालों के जरिए से हम आपको सबक समझाने की कोशिश करते हैं। तो हमारा जो मौजू था, कोई बता सकते हैं आप में से कि हम किस, असल जो मेन टॉपिक था क्लास का, क्या मौजू था जिस पर हम बात कर रहे थे? ह्यूमन इंडस्ट्री स्टोरी। सबीना, जी सर। क्या था हमारा ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरी। जी, हम उससे आगे बढ़ चुके थे। हमने आपको मिसाल दी हार्ड न्यूज और सॉफ्ट न्यूज की। हार्ड न्यूज की मिसाल आपको समझा दी कि जॉय बाइडेन और कमला हैरिसन ने जिस तरीके से अमेरिका में सदर और नायब सदर के ओहदे का हल्फ उठा लिया है, ओथ ले लिया है, उस पस मंजर में हम बात कर रहे थे। और हमारी वो उस मिसाल के बाद, उस वाक़े के बाद, उस खबर के बाद हमने आपको सॉफ्ट स्टोरी की मिसाल दी कि न्यूज एडिटर इस तरह की भी मनसूबाबंदी करता है कि आज के अखबार ने यह खबर शाया है कि अमेरिका में नए सदर और नायब सदर ने हल्फ उठा लिया है। अब अखबार की न्यूज एडिटर ने यह भी प्लान कर रखा है कि आज ही के दिन हम कमला हैरिसन के जो आबा व अजदा थे, उनके जो बाप दादा थे, उनका ताल्लुक किस रियासत से था, हिंदुस्तान में उन्होंने अपनी जिंदगी कैसे गुजारी, किस बरस वो अमेरिका को माइग्रेट हुए, इस हवाले से स्टोरी बनाना तय किया था। ये सॉफ्ट स्टोरी के पैटर्न में आता है, इसको पहले से होमवर्क करके तैयार रखा जाता है। तो अब यहाँ पर 2 स्टोरी हम मिसाल ले रहे हैं, हम समझने के लिए, हार्ड न्यूज और सॉफ्ट न्यूज क्या होता है उसको समझने के लिए। तो हार्ड न्यूज तो ये आ गई कि अमेरिका में नए प्रेसिडेंट ने ओथ ले लिया है। सॉफ्ट न्यूज के तौर पर हमने एक स्टोरी प्लान की थी कि किस तरीके से कमला हैरिसन के बाप दादा, उनके जो बड़े पूर्वज, हिंदी के शब्दों का भी मैं
प्रयोग कर रहा हूं ताकि आप मेरी क्लास में अपने आप को अजनबी महसूस ना करें। साथ ही मेरी ये भी रिक्वेस्ट है कि आप इस चीज को हमेशा मद्देनजर रखें कि हमें जो इम्तिहान लिखना है वो उर्दू में कमला लिखना है। हरिसन कौन है? अब्दुल्ला, जब आपको सवाल पूछने कमला को कहा हरिसन जाए कौन है तो सर? सवाल पूछिएगा। दौराने क्लास, दौराने लेक्चर अगर आप सवाल पूछेंगे तो टीचर डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। मेरे सामने कोई स्क्रिप्ट लिखी नहीं है कि मैं उसको आपको पढ़कर बता रहा हूँ। मेरे पास सिर्फ सिलेबस का टॉपिक है, मेरे पास सब्जेक्ट है, मेरे पास मौजू है। उसी को समझाने के लिए मैं आपको ये जो मौजूदा हालात है उसकी मिसालें देते हुए अपने सब्जेक्ट को आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस दौरान, क्लास के दौरान अगर किसी तरह का डिस्ट्रैक्शन होता है तो मेरे लिए वो मसला बन सकता है। तो आप सभी तलबा से दरखास्त है कि जब क्लास के आखिर में या क्लास के दरमियान भी जब आपसे पूछा जाए, उसी वक्त आप अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा और अपना सवाल पूछिएगा। आपके किसी भी सवाल को छोड़कर मैं कहीं जाने वाला नहीं। मैं आप तलबा के हर सवाल का इंशाल्लाह जवाब दूंगा। तो हम हमारे असल मौजू की तरफ लौट आते हैं। हमारा असल मौजू था हार्ड न्यूज़ और सॉफ्ट न्यूज़। इसके ज़रिए से हम आज की क्लास का जो मौजू है ह्यूमन स्टोरीज, वो आपको समझाना चाह रहे थे। तो अखबार के न्यूज़ एडिटर ने इस चीज़ की मनसूबाबंदी की कि वो क्या करेगा, आज के अखबार में जब जहां ये खबर छपेगी कि अमेरिका के जो नए नौ मुंतखबा जो नायब सदर है, खातून है कमला हैरिसन, उनका हिंदुस्तान से क्या ताल्लुक था। तो अब दो खबरें आ गई अखबार में, दो खबरों की ही जगह है। लम्हे आखिर में जब अखबार प्रिंट होने जा रहा है उस वक्त एक तीसरी खबर आ जाती है। फर्ज कर लीजिए, ये हम मिसाल ले रहे हैं। तीसरी खबर में यह बतलाया गया कि दिल्ली के अतराफ जो ज़रूरी बिलों पर एहतजाज करने वाले किसान हैं, फर्ज कर लीजिए किसानों ने कोई अल्टीमेटम दे दिया है, किसानों ने किसी बड़े कदम की, बड़े अनाउंसमेंट की, किसी कोई बड़ी घोषणा कर दी है, कोई बहुत बड़ा अनाउंसमेंट कर दिया है जिससे ये पता लग रहा है कि वो हुकूमत के साथ टकराव की पोजीशन में है और हुकूमत की जानिब से दिल्ली की सरहदों को बंद कर दिया गया है। क्यों कि 26 जनवरी बहुत नजदीक है। तो अब यहाँ पर अब आपके पास तीन खबरें हो गई। एक तो है जो अमेरिका के नए प्रेसिडेंट ने ओथ लिया, पहली वाली खबर। दूसरी खबर आपने प्लान की थी, ऐसी खबर है कि जो कमला हैरिसन हिंदुस्तानी नस्जाद है, यानी इंडियन ओरिजिन, उनके जो बड़े पूर्वज हैं, उनके बाप दादा जो है उनका ताल्लुक हिंदुस्तान से है और उन्होंने भी किस तरीके से इब्तदाई उम्र में ही हिजरत की थी, वो स्टोरी आपने प्लान की। अब तीसरी स्टोरी बिल्कुल करंट अफेयर से रिलेटेड है, करंट टॉपिक से रिलेटेड है, बर्निंग टॉपिक से रिलेटेड है, जो फार्मर्स एजिटेशन कर रहे हैं उससे रिलेटेड है। लेकिन अखबार में मसला ये है, न्यूज एडिटर के सामने आप सिर्फ दो ही खबरें ले सकते हैं। एक तो आपको अमेरिकी सदर की खबर तो लेना ही लेना है क्योंकि आलमी इंटरनेशनल न्यूज है, बहुत अहमियत की है। डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से अमरीकी जमहूरियत का मजाक उड़ाया, या जिस तरीके से उन पर इल्जाम लगे, या जिस तरीके से उन पर मवाखिदा हुआ था, और दुनिया में इकलौती सुपर पावर है, ओनली मतलब दुनिया में जो पावर का बैलेंस है वो बड़ी ताकत अमेरिका, उस खबर को तो आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। अब दूसरी खबर ये थी कि कमला हैरिसन का इंडिया से जो लिंक्स है उसको आपने स्टोरी प्लान की थी। अब तीसरी खबर एजिटेशन करने वाले जो फार्मर्स हैं उनसे आ गई। आपको जगह है सिर्फ दो खबरों की। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, जो अमेरिका के नायब सदर कमला हैरिसन के मुतालिक आपने जो दूसरी स्टोरी प्लान की थी उसको आप रोक देंगे। क्यों कि फार्मर्स की जो स्टोरी है वो भी बहुत अहमियत रखती है। तो हार्ड स्टोरी से मुराद ऐसी स्टोरी है जिसकी फौरी इशाअत होना है, जिसको इमीडिएटली पब्लिश करना है। इसके मुकाबले में कमला हैरिसन के मुताबिक जो स्टोरी प्लान की गई थी वो सॉफ्ट स्टोरी में आता है और उस स्टोरी को रोका जा सकता है। आज नहीं कल डालेंगे उसको, कल नहीं वीकेंड पे डालेंगे, संडे एडिशन में डालेंगे, सैटरडे एडिशन में डालेंगे, स्पेशल सप्लीमेंट में डालेंगे। उस खबर को चूंकि आपने खुद उस खबर के हवाले से अपने रिपोर्टर के जरिए से काम करवाया है, आप उस खबर को बाद में भी शाया कर सकते। लेकिन ये जो दो खबरें हैं, इन दोनों खबरों को इमीडिएटली आपको रिलीज करना है, इमीडिएटली आपको पब्लिश करना है। तो अजीज तालिब इल्मों, इस मिसाल के जरिए से मैं आपको ये बतलाना चाह रहा था
कि जो हार्ड न्यूज होती है उसकी फौरी इशाअत जरूरी है। हार्ड न्यूज का तर्जुमा आप नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। हार्ड न्यूज को आप सख्त न्यूज बोल के नहीं लिखेंगे, ये अंग्रेजी की इस्तेलाह है, उसको एज इट इज आप यूज करेंगे, रिटेन करेंगे। इसके मुकाबले में दूसरी जो न्यूज होती है वो सॉफ्ट न्यूज। सॉफ्ट न्यूज से मुराद उसका तर्जुमा ये मत कर दीजिए कि नरम न्यूज, नहीं। अब जिस ह्यूमन इंटरेस्ट की स्टोरी की हम बात कर रहे हैं, कल भी जब हम जिस पर बात किए थे, ह्यूमन इंटरेस्ट की जो स्टोरी है वो सॉफ्ट न्यूज के जुमरे में आती है। और इस चीज को भी आपको समझना है कि जिस तरीके से पॉलिटिकल न्यूज के बहुत ज्यादा पढ़ने वाले हैं, स्पोर्ट्स की न्यूज के हिंदुस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को खुद उसी के ग्राउंड पर खुद ऑस्ट्रेलिया में ही शिकस्त से दो चार किया और टेस्ट क्रिकेट सीरीज जीत ली, बड़ी कामयाबी है। शुमाली हिंद से निकलने वाले नॉर्थ इंडिया में जो इंडियन एक्सप्रेस का अखबार निकलता है, उस अखबार ने इस हवाले से बड़ी अच्छी सुर्खी लगाई, नो वर्ड्स फॉर हेडलाइन। यानी किसी ने तवक्को नहीं की थी कि हिंदुस्तान वो टेस्ट सीरीज बल्कि वो मैच जीतेगा, लेकिन हिंदुस्तानी बैट्समैनों ने और जो हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के जो विकेट कीपर हैं उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया और फिर मैच न सिर्फ जितलाने में मदद की, बल्कि जो बॉलर हैं मोहम्मद सिराज, उन्होंने भी बहुत अच्छा मुजाहिरा किया। बहसीत मजमूई टीम ने अच्छा परफॉर्मेंस किया और सीनियर तजुर्बेकार खिलाड़ी उनके गैर मौजूदगी के बावजूद भी वो लोग जीते। तो बहुत सारे लोगों की अलग अलग दिलचस्पियां होती है। किसी को सिर्फ फिल्मी खबरें पढ़ने में दिलचस्पी होती है, अखबार अगर हाथ में लें तो वो सिर्फ फिल्मी या एंटरटेनमेंट की खबरें तलाश करते हैं कि अक्षय कुमार ने किस तरीके से राम मंदिर के लिए डोनेशन देने का ऐलान किया। हालांकि उसमें कहीं ना कहीं एक पॉलिटिक्स से रिलेटेड भी इशू हो रहा है, लेकिन चूंकि अक्षय कुमार है तभी वो पढ़ रहे हैं। राम मंदिर के हवाले से दूसरी खबर आ रही, उसको नहीं पढ़ रहे, लेकिन अक्षय कुमार राम मंदिर की तामीर में अपनी तरफ से डोनेशन देने का ऐलान किया और लोगों को दावत दी, तो उसलिए पढ़े। क्यों? उनकी दिलचस्पी का मौजू फिल्म इंडस्ट्री, उनकी दिलचस्पी का मौजू बॉलीवुड के स्टार्स हैं, तो वो उस खबर को पढ़े। ऐसे ही बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरीज पढ़ते हैं। उनकी अखबारात में नजरें अगर कोई चीज तलाश करती है तो वो इस तरह की दिलचस्पी की खबरें वो तलाश करते हैं। जैसे सबीना ने आज एक स्टोरी, कल की क्लास में भी हमने कहा था, उन्होंने एक स्टोरी उसको रीराइट किया, उसको उन्होंने पढ़ा और उसके बाद रीराइट किया और फिर जैसा मैंने कहा था उन्होंने मुझे व्हाट्सएप भी किया कि किस तरीके से एक ऑटो ड्राइवर ने अपनी लड़की को पढ़ाया और उस लड़की ने एजुकेशन के फील्ड में अच्छा परफॉर्मेंस किया, नुमाया मुजाहरा किया। ह्यूमन इंटरेस्ट की स्टोरी है। आमतौर पर क्या समझा जाता है कि जो ऑटो ड्राइवर हैं, जो मेहनत मजदूरी करने वाले हैं, ये शायद अपने बच्चों को सही से तालीम नहीं दे पाते, लेकिन इस स्टोरी तो उस पस मंजर में ये वाली स्टोरी क्या होती है, ज्यादा ग्रैब करती है। ऐसे ही एक और तालिब इल्म है जिन्होंने अपना नाम नहीं भेजा है, उन्होंने भी एक ह्यूमन इंटरेस्ट की स्टोरी मुझे भेजी है। उनकी स्टोरी में उन्होंने एक माजूर नौजवान के हवाले से उन्होंने लिखा है। तासीर उर्दू न्यूज नेटवर्क की ये न्यूज है कि किस तरीके से एक माजूर नौजवान मेहनत कर रहा है, उस हवाले से उन्होंने भेजा है। आमतौर पर कोई जिसके हाथ पांव सलामत हो वो मेहनत कर रहा है, वो पढ़ रहा है, समझ में आता है। लेकिन माजूर के हवाले से हमारे जहनों में, हमारे दिमाग में ये बात बैठी हुई है या मशहूर है इस हवाले से कि कोई माजूर हो तो वो मेहनत नहीं करता बल्कि भीख मांगकर अपना गुजारा करता है, मेहनत से वो कतराता है, या मुख्तलिफ वजूहत हैं जिसके सबब वो लोगों के आगे हाथ फैलाता है। लेकिन अगर कोई माजूर है लेकिन वो अपनी माजूरी को अपने तालीम हासिल करने के जज्बे में रुकावट बनने नहीं देता और मुश्किलात के बावजूद, परेशानियों के बावजूद, जैसे आम तालिब इल्म, आम इंसान, आम लड़का अपने दोनों पाँव के साथ चलकर स्कूल को जाता है, उसके लिए सवारी के लिए बस में सफर करना भी कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन एक माजूर पैदल चलकर स्कूल को जा रहा है, उस स्टोरी से जुड़ी हुई एज इट इज वो स्टोरी नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या चीज होती है जो किसी भी स्टोरी को ह्यूमन इंटरेस्ट की स्टोरी बनाती है। तो इस पस मंजर में आपको, जैसे मैं आपको बता दूं कि कोरोना का जो वायरस था कोविड-19, वो पिछले
1 बरस होने आ रहा है, जब मार्च में हम पहुंचेंगे तो जब लॉकडाउन नाफिज किया गया था, उसके बाद से मुसलसल कोरोना के हवाले से खबरें आ रही हैं, लोग मर रहे हैं। अब कोरोना के हवाले से ताज़ा तरीन खबर यह है कि वैक्सीनेशन भी उसका शुरू कर दिया गया है। इसी कोरोना के मर्ज को लेकर लोगों में तरह तरह की बातें फैली हैं, यहाँ तक कि कई ऐसे खबरें भी आई, वो खबरों की मैं आपको मिसाल करूं जिससे आपको समझ में आ जाए कि ह्यूमन इंटरेस्ट की स्टोरी कैसे होती है। कई खबरों में ये बताया गया कि लोग जब मर गए कोरोना के सबब, कोविड-19 से जब लोगों की मौत वाकई हो गई, तो उनके अपने घर वालों ने उनका अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया, उनकी लाश को छोड़ दिया, इस डर से कि अगर वो उनके करीब जाएंगे, उनके अंतिम संस्कार के लिए जो कुछ रसूमात है उसको अदा करेंगे, तो इस दौरान उनको भी कोरोना का वायरस लग सकता है। ऐसे ही माहौल में खबरें आई कि बाज गैर मुस्लिम हिंदू जो हमारे भाई थे, उनका अंतिम संस्कार मुस्लिम नौजवानों ने अंजाम दिया। और क्या किया उन्होंने? अपने पड़ोसी की मदद की और मुसलमान होने के बावजूद भी हिंदुओं को उनके अपने मजहबी रसूम के हिसाब से उनका अंतिम संस्कार किया। ह्यूमन इंटरेस्ट की स्टोरी है। एक ऐसे माहौल में जब हर जगह ये खबरें आती हैं लड़ाई की, मजहब के नाम पर आपस में लड़ाई, जबान के नाम पर लड़ाई, इलाके के नाम पर लड़ाई, तो ऐसे पस मंजर में वो खबरें जिससे दो मजाहिब के मानने वालों में मोहब्बत का पता चलता है, जिससे दो मजाहिब के मानने वाले अफराद और तबकात में आपसी भाईचारे का पता लगता है, तो ऐसी खबरें ह्यूमन इंटरेस्ट की खबरें होती हैं। और ऐसी खबरों को भी पढ़ने वाले बहुत सारे लोग होते हैं खारिन के हल्के में। क्यों? कि वो ऊब चुके हैं हमारी सियासी और सियासतदानों की खबरें पढ़ के, अब उनकी दिलचस्पी होती है इस तरह की खबरों से। तो अजीज तालिब इल्मों, ह्यूमन इंटरेस्ट के हवाले से हमारी आज की इस क्लास को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आज की क्लास में अगरचे कि ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरीज का मौजू रिपीट हुआ है, उसकी वजह भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि कल की क्लास किसी वजह से रिकॉर्ड नहीं हो सकी, और फिर रिकॉर्ड नहीं होने की वजह से मैं उसको यूट्यूब पर भी अपलोड नहीं कर सका। मुझे उम्मीद है कि मैं आज की इस क्लास को क्लास ख़त्म होने के बाद यूट्यूब पर भी रिकॉर्ड करूँगा, ताकि वो तलबा जो क्लास में हाजिर नहीं वो भी इस मौजू, इस सबक से इस्तेफादा कर सकें। बेहद शुक्रिया। क्लास के अख्तिताम से पहले अगर आप में से किसी का सवाल हो तो आप सवाल कर सकते हैं। जी सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर आपने कहा था जैसे 3 खबरें ऐसी हैं कि कमला हैरिसन और जो बाइडेन की, और उसके बाद फिर एक किसान आंदोलन पे जो है, अगर तीनों खबर ऐसी हो जो कि आज ही छपनी हो, तो उस कंडीशन में क्या किया जाएगा? यहाँ पर हमारी मिसाल फिल वक्त ये 3 ही और हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड है। अगर तीनों खबरें इम्पोर्टेंट हो तो वहाँ पर एडिटिंग का सवाल आता है कि खबर को मुख्तसर करेंगे, बड़ी खबर है उसको छोटा करेंगे ताकि जी तीनों खबरों को शामिल किया जा सके। तस्वीर को छोटा करेंगे, या जी बाज़ खबरों में तस्वीर को अगर ज़रूरी ना हो तो उसको हम निकालेंगे। कोई निकाल। और सवाल हो तो बताइएगा। जी अमान खान। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। मेरा नाम अमान है सर। ये कह रहे थे ना, जो ये ऑपर प्लेट बताए हैं आप, इसका मतलब क्या है सर? किसका? ऑपर प्लेट, इसको उर्दू में क्या कहेंगे? ऑपर प्लेट? नहीं, ऑपर प्लेट सर, मैसेज। नहीं, ऐसी कोई चीज़ तो हम हमारी क्लास में नहीं पढ़ाए। आप जब हमारे क्लास की वीडियो रिकॉर्डिंग दोबारा देखेंगे तो आप समझ जाएंगे हमने ओपेड पेज स्पेलिंग भी की है। ओके सर। ये हमारी आपसे प्रयास है सेकंड कि क्वेश्चन आपका छोड़ सवाल दो। समझ गया मैं, आप अपना माइक बंद कर दीजिएगा। ओपेड पेज की एक इस्तेलाह हमने ज़रूर अपनी क्लास के दौरान इस्तेमाल की। OP, आप शायद लेट आए या उस वक्त सही से सुन नहीं सके। OPED, OPED, ओपेड पेज, PAGE, अपोजिट पेज टू एडिटोरियल पेज इज कॉल्ड एज ओपेड पेज। उस हवाले से हमने बात की थी। और कोई सवाल है आपका, या फिर हम आपसे इजाजत लें?
शमा परवीन है हमारे साथ? शमा परवीन है हमारे साथ? चलिए ठीक है, हमें जवाब नहीं आ रहा है। हम अपनी क्लास में हेलो, सलाम अलैकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कोई सवाल आपका? जी वो तो मैंने आपको भेजा था कल न्यूज़ का, तो गुलसबा परवीन जी जी मैंने चलिए ठीक ठीक शुक्रिया। और गुलसबा परवीन यस सर। नहीं, अब कौन आवाज किसकी आ रही है? जी मैं गुलसबा परवीन बोल रही हूँ। अच्छा, आप गुलसबा परवीन बोल रहे हैं, हम जी सवाल कर रहे थे। चलिए ठीक है, शुक्रिया आपका। शमा परवीन ने जवाब नहीं दिया। हम उम्मीद है कि अगली क्लास में वो भी जवाब देंगे, और अगर कुछ सवालात हो तो आप सवालात भी करेंगे। इस उम्मीद के साथ आपसे मैं इजाज़त लूंगा। अगली क्लास में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में सभी को शामिल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर।